हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्या बात करेंगे जानते हैं दोस्तों? आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत ऐसे बच्चों का कमेंट होता है, क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग ज़्यादा समय तक क्यों नहीं पढ़ पाते? इसका मेन रीज़न क्या है अपन बताने वाले हैं। आज घबराइए नहीं, एकदम निचोड़ बताने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, अगर आप 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 13-13 घंटा नहीं पढ़ेंगे तब हमको बोलिएगा। लेकिन हम जो बोलेंगे वैसे सुनिए, पूरा एंड तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिए। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं। बहुत ऐसे बच्चों का सवाल भी होता है कि सर रात को पढ़ूं या दिन को पढ़ूं? भैया डिपेंड आप पे करता है। जरूरी नहीं होता है कि रात को ही पढ़ूं, दिन को ना पढ़ूं, या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि रात को ना पढ़ूं, दिन को ही पढ़ूं। वो आप पर डिपेंड है भैया, आप कब पढ़ना चाहते हो, आपकी मर्जी। पर बेटर कब होता है? अगर मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बोलो तो बेटर रात और दिन दोनों होता है। बेटर दोनों होता है। पर अगर रात के 10-11 बजे तक बेटर होता है, उसके बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए हानि है। वो आपके लिए हानि है, याद रखना। ऐसा नहीं कि हमने 2 बजे रात, 3 बजे रात तक, 4 बजे रात तक पढ़ लिया, अब अपने को दिन भर सुतना है, तो फिर तो टाइम मैनेज नहीं होगा ना। फिर टाइम मैनेज नहीं होगा। आपको क्या करना है जानते हो? आपको भैया रात को भी, कब से रात को भी लगभग अगर आपको पढ़ना है तो 11 पीएम तक पढ़िए। हाईएस्ट कब तक दोस्तों? 11 पीएम तक पढ़िए। उसके बाद सुबह, सुबह जो होता है ना, सुबह भी अच्छा ही होता है। जब अगर आप 11 बजे तक पढ़ेंगे तो आराम से आप 11 सवा 11 बजे तक सो जाएंगे। और 11 सवा 11 बजे तक सो जाने के बाद आप आराम से 6-7 बजे आप सुबह उठ जाएंगे। फिर 6-7 बजे उठने के बाद जो भी सारा प्रक्रिया होता है वो करने के बाद आप अपने सेल्फ स्टडी पे लगिए। कोचिंग वगैरह आप अलग टाइम पे लीजिए ना। सुबह के टाइम में कोचिंग ना लें तो ठीक रहेगा। क्यों जानते हो? सुबह का टाइम जो होता है ना, मॉर्निंग का समय जो होता है दोस्तों, उस टाइम जो होता है हम लोगों का दिमाग जो होता है ना, रिफ्रेश हुआ रहता है। उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं? सुबह के टाइम भी हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल रात, लेकिन रात को अगर पढ़ना है तो केवल 11 बजे तक पढ़िए। अगर ज्यादा देर तक पढ़ोगे ना तो स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस आएगा, फिर धीरे धीरे आपको पढ़ने का मन नहीं करने लगेगा। इसलिए आप पर डे ऐसा रूटीन बनाओ कि 11 बजे तक अपने को पढ़ना है, कब? रात को। और सुबह को फिर पढ़ना है, फिर 10 बजे से कोचिंग क्लास वगैरह जो भी है, स्कूल वगैरह जो भी है वो करना है। अगर आप ये करते हो तो फिर आप समझो जेई नीट आराम से निकाल सकते हो। हम लोग बात कर रहे हैं पढ़ने का कि कैसे पढ़ूं कि जेई, अरे डायरेक्ट बोलते कंपटीशन एग्जाम, है ना, कंपटीशन एग्जाम आराम से निकाल सके और अच्छा से पढ़ सके। तो देखिए भैया, आप एकदम अगर ये रूल फॉलो करते हैं ना, अभी केवल ये रूल फॉलो नहीं करना, दूसरी बात है सूतना भी है। सर कितना सो? तो याद रखना भैया, कम से कम अगर आपको सोना है ना तो कम से कम आपको 7 घंटा सोना है। कितना? कम से कम 7 घंटा। और अगर आप थोड़ा और ज्यादा सोना चाहते तो 8 घंटा तक सो सकते हैं। कितना? 8 घंटा सो सकते हैं। अब देख भाई, 8 घंटा हम लोग आराम से सो सकते हैं। अब बचा 8 घंटा सो गए, 24 घंटा में से 8 घंटा सो गए, तो बचा हम लोगों के पास 16 घंटा। ठीक है, 16 घंटा बचने के बाद बहुत सारा ऐसा काम होता है कोचिंग वगैरह, उधर 4 घंटा मान के चलो, फिर भी 12 घंटा हम लोगों के पास बचता है। 1 घंटा नहाने धोने में छोड़ दो, फिर भी दोस्तों अगर आप इस तरह से सोए ठीक ठाक से ना तो आप आराम से 10, 11, 12 घंटा पढ़ सकते हैं। कौन नहीं पढ़ पाता भैया? जो सोता बहुत कम है, जो सोता बहुत कम है,
उससे नहीं हो पाता। और याद रखना, अगर आप रेगुलर 10 से 12 घंटा पढ़ते हो ना, तो फर्स्ट बार में ही आप जेई या नीट को आराम से क्रैक कर सकते हो, आराम से क्लियर कर सकते हो मेरे भाई। इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, समझ रहे। लेकिन अगर आपने 11 बजे रात तक पढ़ा और सुबह उठने के बाद अगर आपके दिमाग में चल रहा होता है कि अभी गर्लफ्रेंड से बात करना है, फर्स्ट आवर, यहां हमने लिखा है पहला घंटा, अगर पहले घंटा जब आप सो के उठ रहे हैं उसी टाइम अगर आपके दिमाग में चल रहा है ना कि मेरे को दोस्त के साथ कहीं घूमने जाना है, या फिर मेरे को गर्लफ्रेंड से बात करना है, या फिर मेरे को व्हाट्सएप देखना है, या फिर अगर आपने फर्स्ट आवर हर दिन का पहला घंटा, भाई दिन हर सुबह जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। और जब आपकी नई शुरुआत ही पढ़ाई से होना, अब नई शुरुआत ही आपका पढ़ाई से होना दोस्तों, अगर आप जब उठते हैं और पहले दिमाग आपका पढ़ाई पर ही जाता है ना, तो समझ लीजिए कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। और आपका दिमाग अगर पढ़ाई पे ही जाता है ना, तो हम लिख के देते हैं आप 10 से 12 घंटा पर डे आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग जैसे ही जीवन की शुरुआत होती है, जैसे ही सुबह होती है और सुबह होने के बाद आप पहले सोचते हैं ना कि मेरे को यार गर्लफ्रेंड को लेके जाना है या फिर बाजार घूमने जाना है, आप अगर अल्टर चीजों को सोचना शुरू कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आपसे होने वाला नहीं है। ये आदत आपको छुड़ाना है, जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करिए। पर कैसे छुड़ाऊं सर? अरे जबरदस्ती सोचिए ना, मेरे को पढ़ना है, धीरे धीरे आदत बनाइए ना। और इससे धीरे धीरे जब आदत बनाओगे ना, तो आप आराम से दोस्तों, आराम से क्या कर सकते हो, आराम से भाई 10 से 12 घंटा 13 घंटा आप आराम से पढ़ सकते हो। और जो बच्चा 10 से 12 घंटा पर डे पढ़ लेता है, रेगुलर पढ़ लेता है ना, मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, जो बच्चा रेगुलर पढ़ ले रहा है, कितना 12 से 14 घंटा अगर जो बच्चा पढ़ ले रहा है, उसके लिए जेई और नीट आसान सी बात है, आसान सी बात है भैया। उसके लिए तो यूपीएससी भी आसान है, उसके लिए यूपीएससी भी आसान है, उसके लिए भैया एनडीए भी आसान है, उसके लिए भैया सीडीएस भी आसान है। आराम से कोई भी एग्जाम वो कवर कर सकता है। उसके लिए बोर्ड एग्जाम तो एक बच्चा का खेल होगा, बोर्ड एग्जाम उसके लिए बच्चे जैसा खेल होगा जी। बोर्ड एग्जाम तो उसके लिए एकदम इजी हो जाएगा अगर ये चीज कर पा रहा है। हाँ, अब महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है भैया? तो महत्वपूर्ण कामों में से आप ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण कामों में से आप ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप रूटीन बनाने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप क्या रूटीन बनाने की कोशिश करिए। सबसे पहला काम आप रूटीन बनाइए, जो चीज कर रहे हैं उस चीज का रूटीन बनाने के बाद भाई, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये करने की कोशिश करिए कि मेरे को इस टाइम में ये चीज करना है तो करना है। और सप्ताह में कम से कम एक दिन रिवीजन करने का समय दीजिए, एक दिन रिवीजन करिए, करना है तो करना है। दूसरी बात रिवीजन करना है। और तीसरी बात मेरे भाई, तीसरी बात कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। कॉन्सेप्ट तो अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्लियर होगा ही, वो तो होना ही नहीं है। उसके बाद नोट्स भी खुद का बनाना है, नोट्स भी खुद का बनाओ। अपना अपना ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाला अपने को नोट्स दिया हुआ है उसी से पढ़ेंगे, नहीं, खुद का नोट्स तैयार करो। अगर खुद का नोट्स तैयार करते हो, जो चीज, एक चीज ये भी ध्यान में रखिए कि हर एक चीज, नए चीजों को जानने की कोशिश करिए। अब उतना नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं, सिर्फ सिलेबस से, सिलेबस से, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं करना है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं करना है। सप्ताह में एक दिन रिवाइज करना है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाना है, एकदम क्वेश्चन लगाते जाना है, डीपली पढ़ने की कोशिश करना।
समझ रहे? एकदम भाई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में, फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो। उस टाइम ने कहना कि सर दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये चीज एकदम फोकस करिए, फोकस। जैसे ही आप फोकस करना शुरू कर दोगे ना, उस चीज पे दिमाग लगाना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपको सिर्फ यही सूझेगा। आपको सिर्फ लगेगा 15-16 घंटा पढ़ें और किसी तरह से बनाएं एक, क्या बोलते हैं, या कोई भी चीज। हाँ, और एक बात यहाँ पे बता दे रहे हैं, कोई भी चीज आपको जब हार्ड लगने लगे ना, कोई भी चीज हार्ड लगने लगे, तो सबसे पहले उस चीज को करने की कोशिश करो। अगर हार्ड वाला चीज भाई आप कर लोगे ना, तो आपको कैसा लगेगा जानते हो? फिर आप देखिए पढ़ते रहोगे। हार्ड वाला चीज पहले करने की कोशिश करोगे, हमेशा पहले करने की कोशिश करोगे। जब आप हार्ड वाला करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपको क्या लगेगा, अरे उधर तो आसान है। और धीरे धीरे सच में आप जैसे ही सोचना शुरू कर दोगे ना कि उधर तो आसान है भाई, आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। और जब आपको आसान वो चीज लगना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर हम लिख के दे रहे भैया कि आप ज्यादा पढ़ने लगोगे। इसलिए ज्यादा टफ टफ चीजों को ज्यादा करने की कोशिश करो, पहले करने की कोशिश करो। समझ रहे? नहीं तो फिर और क्या बोलूं भाई, वो तो आपको करना है। ऐसे करते रहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, धीरे 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 होते जाएगा। अब डायरेक्ट एक ही दिन में आप बोलोगे कि अपन 12 से 14 घंटा 15 घंटा पढ़ लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। लेकिन हमने क्या बोला, दिन, सुबह और रात, दिन और रात को कभी भी आप पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। पर नींद आप 7 से 8 घंटा पर डे लीजिए। और जब पर डे सुबह उठोगे, उस टाइम दिमाग में क्या चलना चाहिए, जो चीज आपके लिए अच्छा हो, आप जिस चीज को करना चाह रहे हैं, वो चीज सुबह शुरुआत उसी चीज से कीजिए। जो भी चीज आप करना चाहते हैं, उस चीज से आप शुरुआत करेंगे ना, तो याद रखना उसका अंत भी उसी चीज से हो, और एक दिन वो बहुत आगे निकल जाएगा। और भैया नहीं कहते हैं, अरे साइकोलॉजी का बहुत अच्छा तथ्य है भाई, कि अगर आप किसी चीज को लगातार करते रहते हैं ना, लगातार करते रहते हैं, तो याद रखिए उस चीज का आप विद्वान बन जाते हैं। उस चीज में आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। अगर लगातार किसी एक चीज को आप करते रहो, तो आपको यदि आईआईटीएन बनना है, तो आप इस तरह से करिए, उन 5% आईआईटीएन बच्चों में आप शामिल हो जाएंगे। अगर नीट करना है, तो आप ऐसे ही करते रहिए, आप उस नीट वाले 5% बच्चों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि आज अपन ये चीज पढ़ ले रहे, अरे कल हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ने में, तो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। भाई अगर हिस्ट्री अच्छा लग रहा है, तो यूपीएससी के लिए जाइए ना, हर चीज के लिए चाहिए। अरे यहाँ पे इस दुनिया में याद रखना दोस्तों, कोई भी चीज बेकार नहीं जाता। अगर आप बोलने जानते हैं, तो वो भी आपका एक टैलेंट होता है। अगर आप डांस करने जानते हैं, तो वो भी आपका एक टैलेंट है। अगर आप जो भी चीज बोले ना यार, जो भी चीज, अगर आप किसी चीज को आर्ट कर मतलब छापने जानते, बनाने चाहते, आर्ट वगैरह जो भी चीज है इस दुनिया में, कोई भी चीज बेकार नहीं। अगर आप पढ़ने जान रहे, बोलने जा रहे हैं, नाचने जान रहे, कुछ भी आप जान रहे हैं इस दुनिया में, याद रखना कोई भी चीज बेकार नहीं जाता। इसलिए कोई भी चीज करो, एक चीज करो भैया। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में।